क्या ट्रंप बदल देंगे अमेरिका का संविधान? क्या अमेरिका में बर्थराइट होगा खत्म? क्या ट्रंप बदलेंगे अमेरिकन सिस्टम? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके उस आदेश से जिसमें उन्होंने जन्म आधारित नागरिकता यानी बर्थराइट सिटीजनशिप को खत्म करने की कोशिश की थी, लेकिन इस आदेश पर अब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और मई में इस पर सुनवाई होगी। दरअसल ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले ही दिन एक नया आदेश जारी किया। इस आदेश में कहा गया कि जो बच्चे अमेरिका में पैदा होते हैं लेकिन उनके माता पिता या तो अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हैं या जिनके पास सिर्फ टेम्पररी वीजा है, उन्हें अमेरिकी नागरिकता मतलब अमेरिकन सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। यानी अगर कोई विदेशी दंपति अमेरिका में अस्थायी तौर पर है, उनका बच्चा वहीं जन्म लेता है, तो वे बच्चा अब अमेरिकी नागरिक नहीं माना जाएगा। अब तक अमेरिका में नीति ये थी कि जो भी बच्चा अमेरिका की धरती पर पैदा होता है उसे नागरिकता मिलती है, चाहे उसके माता पिता की कानूनी स्थिति कुछ भी हो। ट्रंप के इस आदेश के बाद कानूनी जानकार और मानवाधिकार कार्यकर्ता तुरंत विरोध में आ गए। उनका साफ कहना था कि ये आदेश अमेरिका के संविधान के 14वें संशोधन का उल्लंघन करता है। अब 14वां संशोधन अमेरिका में एक बेहद अहम संवैधानिक प्रावधान है जो साफ साफ कहता है कि जो भी व्यक्ति अमेरिका में जन्मा है और वहां के कानून के अधीन है वह अमेरिकी नागरिक माना जाएगा। इस संशोधन की नींव 1868 में रखी गई थी ताकि जन्म के आधार पर हर किसी को बराबरी का हक मिल सके। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। ट्रंप के आदेश के खिलाफ देश भर में याचिकाएं दायर हुई और अलग अलग राज्यों के 3 संघीय जजों ने इस आदेश को रोकने के लिए निषेधाज्ञा जारी कर दिया। जजों ने साफ कहा कि ट्रंप का यह आदेश 14वें संशोधन के खिलाफ है और इस तरह का फैसला राष्ट्रपति अकेले नहीं ले सकता। इसके बाद ट्रंप सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और अपील की कि इन रोकों को हटाया जाए या कम से कम सीमित किया जाए। सरकार की दलील थी कि निचली अदालतों के जजों को पूरे देश पर लागू होने वाले फैसले देने का अधिकार नहीं होना चाहिए, यह अधिकार केवल सुप्रीम कोर्ट को होना चाहिए। अब कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई के लिए 15 मई की तारीख तय की है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि कोर्ट फिलहाल इस बात पर सीधा फैसला नहीं देगा कि ट्रंप का आदेश संविधान के मुताबिक है या नहीं। अभी बहस एक तकनीकी मुद्दे पर होगी कि क्या जिला अदालतों को पूरा अमेरिका में किसी सरकारी नीति पर रोक लगाने का हक है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यह एक बेहद अहम कानूनी सवाल है और इस पर विस्तार में बहस की जरूरत है। यह फैसला सिर्फ ट्रंप के आदेश तक सीमित नहीं है। अगर कोई ट्रंप प्रशासन की दलील को मान लेता है तो भविष्य में किसी भी निचली अदालतों को पूरे देश पर लागू रोक लगाने की ताकत नहीं होगी। इससे राष्ट्रपति को ज्यादा ताकत मिलेगी और सरकार कुछ खास इलाकों में अपनी नीतियों को लागू कर पाएगी। इवन अगर बाकी देशों में रोक लगी हो, इसका असर अमेरिका में कानूनी सिस्टम और पावर बैलेंस पर भी पड़ेगा। यहाँ पर एक बात और समझना जरूरी है, ट्रंप का यह आदेश सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि राजनीतिक भी है। ट्रंप पहले भी इमिग्रेशन यानी अप्रवासन पर सख्त रुख अपनाते रहे हैं। उनकी दीवार बनाने की योजना हो, मुस्लिम बैन हो या फिर ये नागरिकता वाला आदेश, ये सब उनके वोट बैंक को साधने की रणनीति का हिस्सा माने जा रहे हैं। वो बार बार कहते आए हैं कि अमेरिका में अवैध तरीका से घुसने वाले को कोई अधिकार नहीं मिलना चाहिए, चाहे वह जन्म के जरिए ही क्यों ना हो। अब तो निगाहें 15 मई की सुनवाई पर टिकी है। ये देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट किस ओर झुकता है। क्या वो ट्रंप प्रशासन की बात मानेगा कि निचली अदालतें अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर आ रही हैं, या वो संविधान के 14वें संशोधन की रक्षा करेगा और बर्थराइट सिटीजनशिप को बरकरार रखेगा। जो भी फैसला होगा उसका असर अमेरिका की नागरिकता नीति पर जरूर पड़ेगा और शायद पूरी दुनिया भी इससे कुछ सीख ले, क्योंकि सवाल सिर्फ एक देश का नहीं, सवाल उस मूल अधिकार का है जो किसी भी लोकतंत्र की पहचान है। समानता, कानून के तहत सुरक्षा और जन्म का हक है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हम है यंग भारत सच के साथ।